हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टेस्ट लेकर के आई हूँ जो कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये उन फीमेल्स के लिए ज़रूरी होता है जो कि फर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जो आईवीएफ करवाना चाहते हैं या जिनको ओवेरी जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है या लंबे समय से जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही है। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं एक ऐसा टेस्ट करवाने के लिए बोल रही हूँ। उस टेस्ट का नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या होता है? ये बताता है कि हमारी जो ओवेरी है फीमेल्स के अंदर उसमें कितने एग या फॉलिकल्स बचे हुए हैं। क्योंकि जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है ये क्या होता है कि ओवेरी के अंदर जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो कि ग्रेनुलर सेल्स के द्वारा बने हुए होते हैं उनके थ्रू ये हार्मोन रिलीज होता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है ये जो फॉलिकल्स होते हैं उनसे सिक्रेट होता है और ये डायरेक्ट ये बताता है कि ओवेरीज के अंदर कितने फॉलिकल्स बचे होते हैं। अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो फीमेल्स की बॉडी के अंदर कितने फॉलिकल्स होते हैं तो बर्थ के टाइम या जन्म के समय जो एक फ़ीमेल के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो ओवेरीज में बर्थ के टाइम पे ही बन जाते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 10 से 20 लाख होती है। लेकिन जैसे कि मेनार्क या जो पीरियड्स की स्टार्टिंग फेज होती है 12 से 13 साल, उस टाइम पे इसकी जो संख्या होती है वो 4 से 5 लाख तक रह जाती है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है जैसे कि 30 से 40 की उम्र के अंदर इसमें 25,000 से फॉलिकल्स रह जाते हैं और जैसे कि ये 35 से 40 के बाद में अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो ओनली मात्र ये 4 से 5,000 रह जाते हैं। जिसकी वजह से जो महिलाएं 30 के बाद की जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि फर्टिलिटीज़ के ट्रीटमेंट लेने पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी या कंसीव नहीं कर पाती है। तो उनका एक कारण होता है हमारे जो फॉलिकल्स की संख्या। ओवेरी हमारी किस तरह से काम कर रही है, हमारी उम्र के हिसाब से सही काम कर रही है या नहीं, इसके लिए भी ये टेस्ट हमें करवाना चाहिए। अब ये टेस्ट है वो हम कैसे करवा सकते हैं? तो इसमें हम नॉर्मल एक ब्लड सैंपल देते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि ये टेस्ट हमें कौन सी डेट को करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि ये टेस्ट जैसे कि पीरियड से पहले करवाने चाहिए या पीरियड्स के बाद करवाना चाहिए या बीच में करवाना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये टेस्ट हम कौन सी भी कभी भी ये टेस्ट हम करवा सकते हैं, कोई फिक्स डेट नहीं होती है। अगर हम बात करें कि जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 2.2 से 6.8 नैनोग्राम पर ml होती है। अगर इसकी जो अमाउंट है या इसका जो लेवल है वह 1.0 नैनोग्राम पर ml से नीचे चला जाता है तो ओवेरीज में जो एग फॉलिकल्स है उसकी संख्या में कमी हो गई है। अब ये टेस्ट कब करवाया जाना चाहिए या इसके अंदर हम कौन कौन से फैक्टर्स देखते हैं? तो मेनली जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी एज। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो हमारे करियर पे फोकस करती है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी या जो कंसीव है उसको डिले कर देती है। तो अगर ऐसी महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या जो ओवेरियन सर्जरी हुई हो उसकी, या जिनको पीसीओडी की पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो, या फिर जो लंबे समय से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम में ले रही हो, या जिनका थायराइड का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, या ऐसी महिलाएं जिनको कीमोथेरेपी चल रही हो, या मेनोपॉज की जो कंडीशन हो उससे पहले जैसे कि हमारे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम इस टेस्ट को करवा सकते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे कि जिनको फर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें ये देखते हैं कि इसमें टेस्ट इसलिए करवाते हैं कि ओवेरी का जो रिजर्व है वो कैसा है या हमारी जो ओवेरी है वो कैसा काम कर रही है। साथ में जो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाती हैं तो उसके अंदर हम जो इंजेक्शन की जो डोज होती है उसको तय करने में या उसके हम देखते हैं कि कितने फॉलिकल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी जो डोज है उसको देते हैं। तो उसके लिए हम एंटी मुलेरियन हार्मोन करवाते हैं। अब एंटी मुलेरियन हार्मोन करवाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो लेडी जो स्मोकिंग तंबाकू है उसका सेवन ना करे, वेट लॉस करे,
विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले, साथ ही साथ में मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।